नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। इस क्लास में हम पॉलिटी के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देखना, स्किप मत करना। एग्ज़ाम जो आपका टीआरई 3rd का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके पहले आप बार इसको ज़रूर देख लेना। तो चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी में आए हुए हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन है दोस्तों? तो गेस करिए। फास्ट डिवीजन के साथ हम लोग चलेंगे, सारे क्वेश्चन बीपीएससी में आए हुए हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? गेस करिए। देखिए, ये भी आपका बीपीएससी में आया हुआ है और आपका शिक्षक भर्ती में भी आया है। देखिए, आपका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करते हैं? नहीं, ये आपका गलत है। बाकी आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि गलत है और बाकी सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है दोस्तों? कौन सा क्रमांक है दोस्तों? तो गेस करिए। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? पहले दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 12वां। हामिद अंसारी का उपराष्ट्रपति का क्रमांक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 12वां हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, बताइए राज्यसभा का या केंद्रीय सरकार का, या राज्यसभा केंद्रीय सरकार दोनों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होता है केंद्रीय सरकार का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केंद्रीय सरकार का प्रधानमंत्री मुख्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। सारे क्वेश्चन आपको बीपीएससी में आए हुए मिलेंगे। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह है किसमें? इन अनुच्छेदों में से किसमें मंत्रिमंडल का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 में संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, संसद का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, या बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर लोकसभा का सदस्य होता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह हैं? बताइए। तो प्रधानमंत्री का संबंध आप जानते ही हैं, केंद्र से होता है, यानी किससे होता है? लोकसभा के प्रति होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये भी आपका सही हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी में आया हुआ है, ये भी देखिए 5 ऑप्शन के साथ, ये आपका लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। बताइए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो आपका ये होता है आपका लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है कौन? भारतीय राज्य व्यवस्था, यहाँ पे अब राज्य व्यवस्था समय पूछ रहा है। भारतीय राज्य व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कौन कार्य करती है दोस्तों? कौन अधीन रहता है इसमें? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विधायिका। विधायिका कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है दोस्तों? तो बताइए, केंद्र सरकार में उच्चतम सबसे
उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है, सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो मंत्रिमंडल का सचिव होता है। देखिए 5 ऑप्शन के साथ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल का सचिव होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो दोस्तों ये कौन सा आपका है संविधान संशोधन? तो ये आपका संविधान संशोधन दोस्तों है, ये आपका है 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है लोकसभा के कुल सदस्यों के, जो कि मंत्रिपरिषद की संख्या है। तो ये आपका है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार की बात आई है यहाँ, यानी संघ की बात आई है, तो इसमें सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है जो परामर्श देता है? वो कौन होता है? वो अटॉर्नी जनरल होता है। तो अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का महान न्यायवादी जो नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर भारत के राष्ट्रपति द्वारा महान न्यायवादी नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? वो कौन है दोस्तों? तो ये कौन है दोस्तों? ये है आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा इसमें दोस्तों? प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा अटॉर्नी जनरल प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि भारत सरकार का अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। कौन? भारत का अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? बताइए कौन भाग ले सकता है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? गेस करिए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? तो आपका जो है भारत एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वो है आपका दो हैं, एक तो उपराष्ट्रपति है, दूसरा महान न्यायवादी है। ये दोनों जो है कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? अब बात आई है राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार की बात आई है, तो कानूनी विषयों पर जो परामर्श देता है वो हो जाएगा आपका एडवोकेट जनरल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो बताइए, यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो बताइए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? वो है आपकी 25 वर्ष। न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है दोस्तों? तो आपका न्यूनतम आयु सीमा क्या है दोस्तों? ये आपका 25 वर्ष। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है दोस्तों? 25 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए दोस्तों? तो बताइए, कम नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी
सही हो जाएगा। लोकसभा वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित है दोस्तों। ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन दोस्तों है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? दोस्तों राज्य सरकार की बात आई है तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, ये आपका दोस्तों हो जाएगा प्यारे दोस्तों, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो बताइए किसमें प्रावधान किया गया है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान दोस्तों देखिए आपका बीपीएससी में, देखिए बीपीएससी में भी आपका ये आया हुआ है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ये देखिए बीपीएससी में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आप अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 352, 32 या 333, तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 330 द्वारा लोकसभा के अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 330 में। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है दोस्तों। बताइए किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला, लोकसभा को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। दोस्तों यह लोकसभा की बात आई है तो यह राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर लोकसभा को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। नहीं दोस्तों, ये आपका सॉरी ऑप्शन नंबर ये आपका राष्ट्रपति द्वारा हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा ये अध्यक्ष की सलाह पर नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह ली जाती है यहाँ पे दोस्तों। मंत्रिपरिषद की सलाह ली जाती है, तब राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वर्ष में 2 बार लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है राज्य प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो उत्तर नंबर आपका डी सही हो जाएगा। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपने जमानत खो देता है? तो ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? जमानत खो देगा दोस्तों। ये मतों का 1/3 या वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5, तो इसमें से कोई ऐसा नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं दोस्तों। चलिए, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा, लोकसभा का पहला चुनाव दोस्तों जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है दोस्तों संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा, या लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही रहेगा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा में जो सदस्य चुन के आते हैं उन्हीं के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन हुआ है, जो कि भी हाल ही में दोबारा नियुक्त हुए हैं ओम बिरला जी। तो चलिए, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है दोस्तों? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में, या राजस्व के अनुपात में। तो
जनसंख्या के अनुपात में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। राज्यसभा में होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं राज्यसभा में? जो है 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों, राज्यसभा के, तो राज्यसभा का सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों, यह आपका रिपीट हो गया है। चलिए अगला देखते हैं, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? पहले दोस्तों ऑप्शन नंबर सही होगा, 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, या 5 वर्ष में, या 6 वर्ष में, या फिर समाप्त होने का विषय नहीं है। तो बिल्कुल सही, राज्यसभा जो है आपकी समाप्त नहीं हुई, बल्कि हर 2 वर्ष में सदस्य चुने जाते हैं, नए सदस्य आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समाप्त होने का विषय नहीं है दोस्तों। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर दोस्तों राज्यसभा को भंग करने का अधिकार दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है दोस्तों। राज्यसभा को जो है कोई भंग नहीं कर सकता है दोस्तों, न राष्ट्रपति, न उपराष्ट्रपति, न सर्वोच्च न्यायालय, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। यहाँ राज्यसभा की बात आई ना, अगर लोकसभा की बात होती तो ये उत्तर नहीं होता आपका। या राज्यसभा की बात आई है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है दोस्तों? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका प्यारे दोस्तों क्या सही हो जाएगा? जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। देखिए बीपीएससी में आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राज्यसभा का। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, जो कि उसका सदस्य नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या शामिल है दोस्तों? तो क्या शामिल है दोस्तों बताइए? तो इसमें से एक से अधिक हो जाएंगे। टैक्स लगाना, समाप्त या उसके विनिमय में प्रत्यावर्तन करना, धन की उधारी का विनिमय करना, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना। तो इसमें से एक से अधिक है, ऑप्शन नंबर ई दोस्तों सही हो जाएगा। धन विधेयक पेश किया जा सकता है दोस्तों किसमें? केवल किसमें पेश किया जाता है दोस्तों? देखिए बीपीएससी में आपका जो आया हुआ है क्वेश्चन, बीपीएससी में देखिए आया हुआ है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों बताइए? तो संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित किया जाता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के साथ लोकसभा को लौटा सकती है। तो दोस्तों ऑप्शन है धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन गलत है, बाकी आपके ये सारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। लेखानुदान बना है दोस्तों बताइए, लेखानुदान किस लिए बना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? देखिए आपका बीपीएससी में दोस्तों ये आया हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी में चेक कर लीजिए। देखिए सारे क्वेश्चन बीपीएससी में आए हुए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लेखानुदान बजट के लिए है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, या ऑप्शन नंबर दोस्तों बजट पारित होना, लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, या फिर अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए,
या टैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, यह डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बजट पारित होना, लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बना है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, भारतीय संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है दोस्तों। तो ये ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी संसद में होती है दोस्तों, किसमें होती है, संसद में होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों, देखिए ये भी आपका बीपीएससी में 5 ऑप्शन के साथ आया हुआ, देखिए देख लीजिए, ये देखो आपका बीपीएससी में सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, ये भी आपका बीपीएससी में देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखिए। तो किसको दे, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र देता है, वो राष्ट्रपति को देता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र क्या है दोस्तों। तो दोस्तों क्या उम्र है दोस्तों, देखिए बीपीएससी में ये भी आपका आया हुआ दोस्तों है, बीपीएससी में ये देखिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, बताइए, इसमें से कौन सा एक दोस्तों सही नहीं है। प्यारे दोस्तों देखिए बीपीएससी में आया हुआ है, कौन सही नहीं है दोस्तों। तो आपका सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में, या सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय में अदालतों की सुनवाई कर सकता है, नहीं कर सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, बाकी आपके सही हैं। चलिए आगे, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या दोस्तों है आपका, ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों किससे संबंधित है दोस्तों, इंदिरा साहनी केस। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए ये भी बीपीएससी में आपका आया हुआ है, आपका बीपीएससी में देखिए ये आया हुआ है। तो ये सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों, राज्य सरकार का। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। चलिए, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। जम्मू एवं कश्मीर की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति ही करता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदस्य कौन होता है। तो बताइए, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, कौन होता है, देखिए विधान पालिका परिषद होती है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगी।
भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्यसभा के निर्वाचनों का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा अनुच्छेद 170 के अनुसार, जो कि प्रावधान प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या अधिक है, किसमें है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि किसी राज्य की विधान पालिका का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए, किसको? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बताइए। देखिए ये भी आपका बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। आपका बीपीएससी में देखिए आया हुआ है उपाध्यक्ष को, तो ऑप्शन नंबर 20 से दोस्तों सही हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है दोस्तों? तो निर्वाचन आयोग ये है आपके अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। जो कि देखिए सारे बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो निर्वाचन आयोग जो होता है 324 के अनुच्छेद के अनुसार होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बीपीएससी देने से पहले एक बार इसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं प्यारे दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले भी कई पार्ट मैं दे चुका हूँ, आप लोग उसको देख लीजिए। अगर जितने भी पार्ट मैंने करवाया है वो सारे पार्टों को आप देख लेंगे तो पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे इन क्लासों से आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, जय भारत।